सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि साल 2017 में भारत में जीएसटी लागू किया गया है। उसके बाद से लेकर के अब तक जीएसटी के प्रावधानों में कई बार कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। जीएसटी के नियमों की सही जानकारी हर व्यक्ति को, हर व्यापारियों को नहीं हो पाती है। इसके वजह से उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके अगर ग्रामीण इलाकों के व्यापारियों की बात करें तो उनके लिए जीएसटी को बेहतरीन तरीके से समझ पाना टेढ़ी खीर है। आज मैं व्यापारियों की तकलीफों को ही दूर करने के लिए एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिन्हें पूरे देश में जीएसटी मैन के नाम से जाना जाता है। उस व्यक्ति का नाम है अरुण कुमार लोहारुका और जीएसटी के मामले की उन्हें बहुत ही बेहतरीन शानदार जानकारी है। वो देश के अन्य जगहों पर भी जाकर घूम कर व्यापारियों की जो भी दिक्कतें हैं जीएसटी को लेकर उन्हें सुलझाते रहते हैं और आज वो हमारे साथ हैं। उनसे मैंने जीएसटी को लेकर जीएसटी में क्या नए प्रावधान हैं, जीएसटी में क्या नया प्रावधान आने वाले हैं और जीएसटी में क्या-क्या समस्याएं हैं जिसके वजह से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन सभी सवालों का उनसे जवाब लिया है। तो आइए अब सुनिए वो जीएसटी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। जीएसटी देश का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है और जीएसटी के हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जीएसटी को स्मूथलेस और यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। जीएसटी का कॉन्ट्रीब्यूशंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है और वी कैन से जीएसटी इज इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा मैं अभी ये शेयर करना चाहूंगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लाई है। क्या है ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम? जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को सेक्शन 128A के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या हो रहा था कि इनिशियल 3 इयर्स 17, 18, 18, 19, 19, 20 के बहुत सारे लिटिगेशन के मामले पेंडिंग थे। इसको टेक केयर करने के लिए, लिटिगेशन के मामले को रिड्यूस करने के लिए सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लाई है। इसमें अगर रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन जो एलिजिबल है, कंप्लीट टैक्स का अगर पेमेंट कर देता है तो उसको कंप्लीट पेनल्टी एंड इंटरेस्ट का वेवर है। ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप्स है और रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर जो एलिजिबल टैक्स पेयर है उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं ये शेयर करना चाहूंगा, इससे लिटिगेशन के मामले भी बहुत रिड्यूस होंगे। इसके अलावा अगर डिजिटलाइजेशन की बात की जाए तो ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल और अदर्स चीज भी जीएसटी डिजिटल माध्यम से आ रही है, जो कि एक सरकार का पूरा संदेश है डिजिटल माध्यम के थ्रू जीएसटी को लेकर। देखिए, जीएसटी इज इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अगर आप देखें कि जीएसटी का कॉन्ट्रीब्यूशंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्लेस कर रहा है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि जीएसटी हम ये कह सकते हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है इकोनॉमी का। सो इट प्लेज वेरी वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। जीएसटी फ्रॉड के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे रिड्यूस किया जाए और कैसे नील किया जाए। फ्रॉड करने वाला व्यक्ति किसी न किसी स्टेज पर पकड़ा ही जाता है और सरकार डिजिटल माध्यम और अदर माध्यम से पूरा प्रयास कर रही है इसको रिड्यूस किया जाए और इसको कंट्रोल किया जाए। देखिए, जीएसटी ट्रिब्यूनल के पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अभी क्या है ना, जो एपेलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है उसका अगर कोई पर्सन एग्रीव है तो उसकी अपील वो ट्रिब्यूनल में कर सकता है, लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल ऑपरेशनल नहीं हुआ है, जिससे कि रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हमारा ये मानना है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ऑपरेशनल फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक हो जाएगा। ट्रिब्यूनल के ऑपरेशन होने से बहुत सारे लिटिगेशन मामले जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो एक्सपीडिट होंगे और रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को भी फायदा मिलेगा और लिटिगेशन के मामले रिड्यूस होने से काफी चीजें आगे बढ़ेगी। तो हमारा ये मानना है फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक ये ऑपरेशनल हो जाएगी। जीएसटी ट्रिब्यूनल किस माध्यम से आएगा, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हाइब्रिड मोड में आने की संभावना है। ये फिजिकल और वर्चुअल दोनों होने की संभावना है।
देखिए, मैं जीएसटी मैन के नाम से जाना जाता हूँ या अदर नाम से जाना चाहता हूँ, ये मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे माइंड में ये ज़रूर है, अगर रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन की कुछ क्वेरी है, तो आई एम अवेलेबल टू आंसर इट। क्योंकि अगर कोई बिज़नेसमैन की क्वेरी को रिज़ॉल्व किया जाएगा, तो वो मेरा ये मानना है कि अगर बिज़नेस आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा, तो हम लोग की उन्नति होगी। सो आई एम अवेलेबल टू आंसर्स एनी क्वेरी अक्रॉस इंडिया। अरुण कुमार लोहारुका जीएसटी की बहुत ही शानदार जानकारी रखते हैं और लंबे समय से वह जीएसटी पर काम करते रहे हैं और देश के लगभग सैकड़ों बड़े व्यवसायी उनसे जीएसटी के मामले को लगातार उनसे सुझाव लेते हैं और वो छोटे व्यापारियों को भी उनकी जो भी तकलीफें होती है उन्हें वो सुझाव देते रह रहे हैं और उन्होंने यह साफ तौर पर मेरे से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे जीएसटी मैन कहा जाता है यह अलग बात है, लेकिन हमारा जो मुख्य कार्य वह यही है कि मैं व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं जीएसटी को लेकर, उन्हें सुलझाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं और वो जब चाहें मुझसे संपर्क करके जीएसटी से जुड़े कोई भी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।